सर, विराट कोहली की अगर शानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए, उन्होंने आज अपने करियर की 48th सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, सेंचुरी भी बनाई, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी उनकी। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल में? जब सबसे समझदार जो प्लेयर है ना वो कोहली है। वो समझता है कि यार एक तो रन नहीं छोड़ने, एक तो रिकॉर्ड नहीं छोड़ने, दूसरी फिटनेस नहीं छोड़नी, तीसरा वो सिचुएशन समझता है। देखिए दिस विराट कोहली इज अबाउट कोहली मेरे ख्याल से मॉडर्न डे का ग्रेट इसलिए है की बात करें, मैंने दो चीजें एंजॉय की। ऑफ कोर्स एक मैंने एंजॉय की बांग्लादेश की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसके बाद ऑफ कोर्स दूसरी चीज जो एंजॉय की वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी। लेकिन थर्ड जो सबसे ज्यादा थ्रिल मोमेंट था, दैट वाज विराट कोहली। करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, इंडिया की टीम को कौन हराएगा मेरी तो समझ से बाहर है। वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी? आज का मैच भी देख लें, पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्का लिया जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट कंप्लीटली। मैं तो बल्कि आई थिंक हियर्स अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पर गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं, तो टारगेट भी सही है सेंचुरी। दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट। सेंचुरीज का बाप बनने वाला है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप के बाद भी के अंदर भी अपनी सेंचुरीज कंप्लीट कर पाएंगे। वो 95 के अराउंड अपनी सेंचुरीज कंप्लीट कर लेंगे। बांग्लादेश की ये थी कि किसी तरह इनकी ना हो, लेकिन आगे जब उनके अब्बू खड़े हो तो फिर नहीं हो सकता ऐसा काम। विराट को एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, क्या कुछ आई डोंट नो। बिकॉज़ अगर ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में जाने की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, विराट कोहली के सेंचुरी लगाने के बाद और विराट कोहली के बहुत ही अच्छी भारत को जीत दिलाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी विराट कोहली की फैन हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हमारे घंटे बाबर आजम को भी विराट कोहली से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली चेज करते हुए अपनी टीम को बहुत ही आसानी से मैच जिताते हैं, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। और तो और विराट कोहली ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, बहुत ही अच्छी तरीके से चौके छक्के मारे हैं, उसे देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली की फैन ही हो चुकी है। और तो और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि यहाँ पर मैटर बड़े होते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही खड़े होते हैं, जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। इस तरीके से विराट कोहली की बहुत ही अच्छी सेंचुरी देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग भी विराट कोहली के फैन हो चुके हैं। और तो और विराट कोहली की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं, और तो और साथ के साथ में बाबर आजम को भी गालियां दे रहे हैं। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उनकी परफॉर्मेंस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हुए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देते हैं, मिस हिट पे छक्के मारते हैं। और ये सारा फिर लीड ऑब्वियसली रोहित शर्मा करते हैं, क्योंकि देखिए कप्तान अगर 3 इनिंग्स में 9 छक्के लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 150 का उसका पावर प्ले में, तो इसका मतलब टोन तो वहां से सेट हो रही है ना। और फिर आगे विराट कोहली तो बेसिक गियर के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं, उनको तो सेकंड थर्ड गियर पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना आसान वर्ल्ड कप रहा है भारत का। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अरमीत भाई हार्दिक पांड्या के हवाले से भी जानना चाहेंगे। आज हमने देखा कि उनको बॉल रोकते हुए ट्विस्ट हुआ उनका फीट और फिर बाहर चले गए, वापस नहीं आए। एक तो उनकी इंजरी के हवाले से बताइए, और अगर आपके ख्याल में अगर नहीं होता वो वर्ल्ड कप में रिकवर कर पाते तो क्या ये कितना बड़ा डेंट हो सकता है भारत के लिए? देखिए, बहुत बड़ा डेंट है। बैटिंग जबरदस्त करते हैं, आके आउट करते हैं मिडिल ओवर्स में आके, और जो बात कर रहे हैं कि मिडिल फेज में जो विकेटें लेते हैं उसमें एक बहुत इनका इंटीग्रल पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर कनेक्टिविटी ऑलराउंडर देता है ना आपको, और फिर फील्डर अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है इनकी भी विराट कोहली की तरह, अच्छा लीडरशिप का माइंड है
ये भी एक भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनके पास लीडरशिप मटेरियल है और वो असेसमेंट के हिसाब से और हडल में या अपने आप को जब असेस कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से उनकी असेसमेंट होती है, बिकॉज गेम को इतना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात है, देखें टैलेंट पाकिस्तान और भारत का अगर आप मौजना करते हैं तो चले मान लिया कि इक्वल हमारे स्किल की बात करें, मैंने 2 चीजें एंजॉय की। ऑफ कोर्स एक मैंने एंजॉय की बांग्लादेश की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसके बाद ऑफ कोर्स दूसरी चीज जो एंजॉय की वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी, लेकिन थर्ड जो सबसे ज्यादा थ्रिल मोमेंट था दैट वाज विराट कोहली। जब वो हराएगी, आज का मैच भी देख लें, बहुत आसानी से इंडिया की टीम ने ये मैच जीत ली है। 256 रन बनाए बांग्लादेश ने। मेरे ख्याल में अब हर टीम्स को ये सोचना होगा कि क्या इंडिया की टीम को सेकंड बैटिंग करवाएं या सेकंड बॉलिंग करवाएं, खुद बैटिंग करें पहले या खुद बैटिंग करें बाद में। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं। 256 तो ऐसे बना दिए इंडिया ने, कोई मसला ही नहीं 41 ओवर्स के अंदर। भाई इंडिया के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करनी है तो भाई 350 या उससे ज्यादा सोचेंगे तो तब होगा, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में आप उनसे जो है वो जीत नहीं सकते। बुमराह ने फिर वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, जितने भी स्पिनर, जितने भी फास्ट बॉलर, जडेजा को देखें, कुलदीप यादव को देखें, सिराज को देखें, सब ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की है। उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई, वही हम जिस तरह पहले कहते थे कि हिटमैन जो है उसको अगर आप जल्दी आउट नहीं करेंगे तो उसने तो फेंटा लगा लगा के बुरा हाल कर देना है, और वो इसने जिस तरह फेंटा लगाया है बांग्लादेश के बॉलर्स को। उसके बाद शुभमन गिल ने भी 50 रन इनिंग कर दिए। कि उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की। हैविंग सेड दैट, मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं क्या, कुछ आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपको याद हो एशिया कप था और एम्पायर का फैसला तब भी विराट कोहली के हक में था, तो वो क्वेश्चंस आज फिर दोहराए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू विराट, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। वाइड बॉल भी वाइड बॉल नहीं रहती। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, इसमें आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि जब आप अंपायर को ये एहसास हो, अगर फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो कवानीन में देखना पड़ेगा कि अंपायर इसको किस तरीके से देख सकता है, लेकिन जब अंपायर जो है वो बॉस होता है ग्राउंड में, खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाने के, तो स्पिरिट क्या कहती है कि आपने फेयर प्ले करना है, ठीक है। अगर अंपायर ये महसूस करता है कि बॉलर जो है वो जानबूझकर वाइड गेंद करने की कोशिश कर रहा है एक बैट्समैन को रन से रोकने के लिए या उसकी एक अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही होता है कि जब अमूमी तौर पर ऐसा होता है, देखने में आता है कि अगर अंपायर को ये लगे कि ये बॉलर जानबूझकर थोड़ा बैट्समैन से दूर दूर गेंदें करना शुरू कर रहा है, तो वो उसको वाइड बॉल करार देना शुरू कर देता है ताकि वो वापस आए और एक फेयर प्ले हो। यहाँ पर भी अगर अंपायर ने ये समझा कि शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं, तो अंपायर ने उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, बॉस है ना अंपायर, वैसे तो अंपायरिंग पे फैसले बात बहुत हो रही है कि अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं। तो आप इसको 2 तरीके से देख लेते हैं। अंपायर की मर्जी उसने नहीं दी, उसकी वाइड उसकी मर्जी, अंपायर की वाइड अंपायर की मर्जी, ठीक है। अच्छा जी, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है जो स्पिरिट से ताल्लुक रखता है कि अगर अंपायर ये समझता है कि उन्होंने जानबूझकर किया है तो उन्होंने उसको वाइड नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छक्का मार के 100 किया ना, छक्का लगा के 100 किया। सो ये बात अंपायरिंग के एतबार से अपनी जगह पर सवाल इस पर हो सकता है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन आप इस एक वाइड के पीछे उस शानदार